क्वेश्चंस आपको पूरी इक्वेशन के टाइप में दिए हुए होंगे और पूछेगा कि आप जो है इसका dy बाई dx निकाल दीजिए। जैसे f ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इस तरह से आपको एक इक्वेशन दे देगा बच्चों और फिर पूछेगा कि आप इसका dy बाई dx निकालिए। तो बच्चों आपको करना कुछ ज्यादा नहीं है, वही करना है जो पीछे करते आए हैं, करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ax स्क्वायर का बच्चों रूल के हिसाब से 2 आगे आ गया हुआ ax प्लस 2hx। तो 2h तो कांस्टेंट हुआ लेकिन x और y दो अलग अलग फंक्शन हो गए, तो 2hx का तो डिफरेंशिएशन होगा बच्चे 2h, दूसरा y एज इट इज, प्लस में 2hx हुआ एज इट इज और y का क्या हो जाएगा बच्चे dy बाई dx, प्लस में इसी तरह से पहले इसकी पावर आगे आएगी तो ये हो गया 2by और y का हो जाएगा dy बाई dx प्लस 2gx का क्या होगा 2g, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए x का 1 हो जाता है और y का dy बाई dx प्लस 2fy का क्या होगा बेटा 2fdy बाई dx प्लस c एक कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका हो गया 0 इक्वल टू 0। अब देखिए हर एक टर्म के अंदर 2 मौजूद है तो 2 जो है आपका थ्रू आउट कैंसिल। अब करना क्या है कि इक्वेशन को एडजस्ट करना है जैसे हम पहले करते आए थे, यानी कि जो dy बाई dx है उसको एक तरफ रखेंगे बाकी सबको एक तरफ। तो करेंगे क्या, सबसे पहले वो टर्म्स देख लीजिए जिनके अंदर dy बाई dx है, जैसे इसमें है और इसमें है, तो इन सभी में से आप जो है dy बाई dx को कॉमन निकाल लीजिए। तो कॉमन निकालने पर अंदर क्या बचेगा, यहां बचेगा hx प्लस का dy और प्लस है और जो बगैर dy बाई dx वाले हैं वो बच जाएंगे एक तरफ अलग से। वो क्या बचे ax प्लस hy और एक टर्म और है वो क्या है g इक्वल टू 0। अब dy बाई dx इनटू hx प्लस dy प्लस है, इन सभी चीजों को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो बच्चे क्या हो जाएगा माइनस इनटू ax प्लस hy प्लस g और ये दूसरी तरफ जब जाएगा तो ये आपका डिनोमिनेटर में जाएगा बच्चे, तो माइनस ax प्लस hy प्लस g अपॉन hx प्लस dy प्लस है। इस प्रकार जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम और लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के एक दो क्वेश्चंस और हम ले लेते हैं। जैसे हमें दे दिया गया है x क्यूब प्लस y क्यूब इक्वल टू 3axy। क्या है 3axy। सवाल को सोल्व करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ऐसे में जो है आपका 3x क्यूब क्या हो जाएगा, जो x क्यूब था उस 3 आ गया एक और हो गया x पे। ये भी ऐसे पहले पावर से वो पावर एक आगे आ गई होगी y स्क्वायर, लेकिन y का भी होगा dy बाई dx इक्वल टू, देखो बच्चे इसमें फिर से दो फंक्शन आए तो क्या हो जाएगा 3ax का हो गया 1y एज इट इज प्लस 3ax और y का dy बाई dx। dy बाई dx को एक तरफ इकट्ठा कर देंगे 3y स्क्वायर dy बाई dx, ये इस तरफ आ गया तो माइनस 3ax dy बाई dx इक्वल टू 3ay और ये भी दूसरी तरफ चला जाएगा बच्चे माइनस का 3x स्क्वायर। अब 3 देखिए हर एक टर्म में मौजूद है तो कैंसिल हो गया। यहां बेटे आप dy बाई dx को कॉमन निकाल देंगे, अंदर बचा y स्क्वायर माइनस ax इक्वल टू ay माइनस x स्क्वायर। तो ऐसे में जो आपका dy बाई dx इक्वल टू क्या बच जाएगा
ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये डेनोमिनेटर में चला जाता है वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। इन सवालों में जो है आप इस प्रकार से आपका डी वाई बाई डी एक्स निकाल पाएंगे बच्चों। देखिए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। आपके एक्सरसाइज के अंदर पहला ही क्वेश्चन है जिसमें ऐसे ढेरों क्वेश्चंस हैं, तो अगले की तरफ हम बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के हमने 2 पार्ट कर दिए हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ से जिसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है इफ रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू 1 देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट 4, 9। इसके ऊपर निकालना है 4, 9 यानी कि डी वाई बाई डी एक्स निकालिए इक्वेशन से जब x की वैल्यू 4 होगी और y की 9। तो प्यारे बच्चों इक्वेशन क्या है, रूट x प्लस रूट y इक्वल टू 1। आप सवाल को सोल्व करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो रूट x का बच्चों क्या हो जाएगा, रूट का हमने बताया था 1/2 रूट x प्लस रूट y का क्या हो जाएगा 1/2 रूट y और y का dy बाई dx इक्वल टू 0। अब उसी तरह से इसको आप दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 रूट y dy बाई dx इक्वल टू -1/2 रूट x। ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो जब नीचे डेनोमिनेटर में है तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि भाग में है गुणा में चला जाएगा। तो ऐसे में बच्चों क्या हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू -2 रूट y अपॉन 2 रूट x। पहले बच्चों 2 से 2 कट गया तो dy बाई dx एट 4, 9 क्या हो जाएगा रूट y 9 नीचे रूट x 4 और आगे माइनस है तो 9 का रूट होता है 3, 4 का होता है 2, ये आ गया मेरे बच्चों -3/2। तो इस प्रकार की चीजें आपको इन क्वेश्चंस में मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं, अगली तरह का क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की झलक आपको आगे दिखाई देगी। हर तरह के क्वेश्चन मिक्सअप होते हैं। जैसे देखिए अगला है फाइंड dy बाई dx इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो क्या है मेरे बच्चों y secant x प्लस 10y प्लस 10y प्लस xy इक्वल टू 0। इसमें जो है आपको dy बाई dx निकालना है। क्या निकालना है dy बाई dx। तो सॉल्व करते हैं सवाल को, डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का तो हो जाएगा dy बाई dx secant x एज इट इज प्लस y एज इट इज secant x का क्या होता है बच्चों secant x 10x प्लस 10y का क्या होता है secant स्क्वायर y और साथ में y का क्या हो जाएगा dy बाई dx प्लस x का हुआ 1y एज इट इज प्लस x एज इट इज y का dy बाई dx इक्वल टू 0। तो जिन टर्म्स में dy बाई dx है बच्चों उनसे हमने dy बाई dx कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या, यहां पे तो बच गया ये secant x प्लस यहां बच गया secant स्क्वायर y और प्लस यहां क्या बच गया x। बाकी जो चीजें जो बगैर dy बाई dx की हैं उनको इक्वेशन के दूसरे तरफ ले गए तो माइनस क्या होगा बच्चों -y secant x 10x और दूसरा क्या है ये माइनस का y। यानी कि आपका जो dy बाई dx क्या है ऊपर से तो माइनस का y कॉमन आ गया, अंदर बच्चों क्या बचा secant x 10x प्लस 1 और नीचे डेनोमिनेटर में ये चला गया secant x प्लस secant स्क्वायर y प्लस x। इस प्रकार से आप जो है इसमें dy बाई dx निकाल पाए। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं इसी प्रकार के, देखिए जैसे अगला हम ले लेते हैं x cos y। क्या है बच्चों x cos y इक्वल टू sin x प्लस y। तो बच्चों डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। बच्चों x का हो गया 1 cos y एज इट इज प्लस x एज
एज इट इज cos y का होगा माइनस का sin y और y का हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू sin का बच्चों होता है cos x प्लस y इनटू x का होगा 1 प्लस y का dy बाई dx। तो ये क्या हो जाएगा cos y माइनस x sin y dy बाई dx इक्वल टू मतलब क्या हो गया cos x प्लस y प्लस dy बाई dx cos x प्लस y। इसको हम उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx इंटू cos x प्लस y प्लस x sin y dy बाई dx और ये चीज इस तरफ आएगी तो बच्चों ये हो जाएगी cos y माइनस cos x प्लस y। अब यहां दोनों में dy बाई dx है तो dy बाई dx को हम कॉमन निकालेंगे, बचेगा क्या cos x प्लस y प्लस x sin y इक्वल टू cos y माइनस cos x प्लस y। इसलिए यहां पर जाएगा therefore dy बाई dx इक्वल टू cos y माइनस cos x प्लस y अपॉन डिनोमिनेटर बचे क्या आ गया cos x प्लस y माइनस x sin y। इस प्रकार जो है आप इन क्वेश्चंस में अपना dy बाई dx से निकाल पाएंगे। ज्यादातर क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज में यही रहेंगे कि dy बाई dx निकालो या फिर प्रूव के आ जाएंगे हेंस प्रूव दैट। तो पहले दो क्वेश्चंस में हमने अलजेब्रा की झलक देखी, अब जो है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड हम तो चलिए एक क्वेश्चन और मैं सोल्व कर देता हूं इसी तरह का। लेट अस सपोज दैट वो क्वेश्चन है आपका xy इक्वल टू 10xy। तो प्यारे बच्चों सोल्व करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए बच्चों x y दो फंक्शन है तो x का हो गया 1y एज इट इज प्लस x एज इट इज y का dy बाई dx इक्वल टू 10 का होगा secant square xy इनटू x into y का x का 1y एज इट इज प्लस x एज इट इज y का dy बाई dx यानी कि y प्लस x dy बाई dx इक्वल टू ये बच्चों अंदर गुणा होगा तो ये हो जाएगा y secant square xy प्लस x secant square xy into dy बाई dx। सवाल में बच्चों आगे बढ़ते हैं, हमें पता है dy बाई dx एक तरफ इकट्ठा करना है तो ये चीज इक्वेशन के इस तरफ हम ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा x dy बाई dx माइनस x secant square y dy बाई dx इक्वल टू y secant square xy और ये इस तरफ आगे माइनस हो जाएगा y। यहां से बच्चों x dy बाई dx कॉमन आ गया, क्या आ गया x dy बाई dx कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस secant square y इक्वल टू यहां से y कॉमन निकाल लेंगे तो secant square xy माइनस ये दूसरी तरफ चला जाएगा तो आपका dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा y secant square xy माइनस 1 अपॉन x 1 माइनस secant square y 1 माइनस secant square y। इस प्रकार जो है बच्चों आप इन क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। आपको इसी प्रकार से जो है dy बाई dx से निकालना है इन सभी क्वेश्चंस में। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, यहां से एक क्वेश्चन जो है हम और ले लेते हैं और वो हमने ले लिया ये तो हम कर चुके हैं साइन स्क्वायर y। कौन सा ले लिया बच्चों साइन स्क्वायर y प्लस cos xy इक्वल टू पाई। तो बच्चों डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या हुआ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 sin y साइन का हो जाएगा cos y और y का dy बाई dx प्लस में cos क्या था बच्चों
माइनस का साइन एक्स वाई इनटू x का हो जाएगा 1 y एज इट इज प्लस x एज इट इज y का dy बाई dx इक्वल टू पाई एक कांस्टेंट फंक्शन है बच्चों, तो इसका हो जाएगा 0। 2 sin y cos y हो गया sin 2y dy बाई dx, अंदर गुणा करेंगे हो जाएगा माइनस का y sin xy माइनस x sin xy dy बाई dx इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स के अंदर बच्चे dy बाई dx मौजूद है, कॉमन निकाल देंगे dy बाई dx इन दोनों के अंदर से, तो बचेगा क्या ये sin 2y, क्या बचेगा sin 2y माइनस का x sin xy इक्वल टू ये जो भी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा y sin x, यानी कि आपका जो dy बाई dx है वो बच्चों क्या हो जाएगा y sin xy अपॉन sin 2y माइनस x sin xy। इस प्रकार जो है आप इस डिफरेंशिएशन को कर पाएंगे। करना क्या है, डिफरेंशिएट कर लेना है, फिर जिन जिन टर्म्स में dy बाई dx मौजूद है वहां से आप dy बाई dx कॉमन निकाल लीजिए, फिर dy बाई dx को एक तरफ रखिए और बाकी सारी चीजें इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाइए। देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपको दिया गया है f x sin a प्लस y, क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, f x क्या है x sin f x sin a प्लस y प्लस sin a प्लस sin a cos a प्लस y इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट, क्या करना है प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है बच्चों dy बाई dx, क्या प्रूव करना है dy बाई dx इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस y अपॉन साइन a। ये चीज बच्चों आपको प्रूव करनी है इस क्वेश्चन के अंदर, तो करेंगे क्या देखिए, x sin a प्लस y प्लस sin a cos a प्लस y इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को अगर आप यहीं पे सिंप्लीफाई करने लग गए, सोल्व करने लग जाते हैं, तो आपके पास जो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन का डेटा इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि दो फंक्शन यहां भी है, दो यहां भी है, फिर अंदर भी जाएंगे। तो करना क्या है, इसको सिंपल में ले आते हैं। सिंपल में लाने के लिए क्या करेंगे कि आपका जो x है उसको अलग कर देंगे अकेला। क्यों कर देंगे, क्योंकि देखिए जो dy बाई dx है उसमें कहीं भी x इसने बांध नहीं रखा, और जब तक x अकेला नहीं होगा x खत्म नहीं होगा, क्योंकि एक हिस्से का डिफरेंशिएशन होगा, दूसरा हिस्से तो x क्रिएट हो जाएगा। जब आप x को अकेला कर देंगे तो डिफरेंशिएट करते ही x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 1। तो देखिए ये है आपका x sin a प्लस y इक्वल टू माइनस sin a cos a प्लस y। हाँ स्टेटमेंट यही है, मैं स्टेटमेंट चेक कर रहा था कि प्लस का है, नहीं हो जाएगा। तो ऐसे में x इक्वल टू माइनस sin a cos a प्लस y अपॉन sin a प्लस y। इतना तो हो गया, लेकिन देखिए अभी भी आपके पास दो फंक्शन बने हुए हैं, sin a तो कांस्टेंट है, लेकिन ऊपर cos a प्लस y, नीचे sin a प्लस y, इससे भी डेटा काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो करेंगे क्या, x इक्वल टू sin a, आप जानते हैं cos y sin जो है आपका cot a प्लस y हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए बच्चों x का हो गया 1, देखिए हो गया अपना टारगेट पूरा, x कहीं नहीं है, बाकी चीजों को हम घुमाते रहेंगे। तो सॉरी इसके आगे ये माइनस था, इक्वल टू माइनस sin a कांस्टेंट है, ये अपनी जगह पे रहेगा। बच्चों कोट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का कोसेकेंट स्क्वायर a प्लस y इनटू dy बाई dx ऑफ a प्लस y।
तो ये आपको हो जाएगा 1 इक्वल टू माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस साइन ए कोसेकेंट स्क्वायर वाई। बच्चे a का होता है 0 और y का dy बाई dx। आपको वैल्यू निकालनी है dy बाई dx की, तो ये सारी चीजें दूसरी तरफ आ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा आपका dy बाई dx 1 अपॉन साइन a कोसेकेंट स्क्वायर वाई। यानी कि बच्चों आपका dy बाई dx 1 बाई कोसेकेंट स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, यानी कि ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर y और नीचे क्या हो गया साइन a। इस प्रकार जो है आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले जो एडजस्टमेंट करनी है सवाल को सोल्व करने से पहले उसके ऊपर ध्यान देना है। ये चीज हमें बता देगी कि कैसे हमें एडजस्ट करना है। जैसे हमने देखा कि x नहीं चाहिए था तो x को अकेला कर दिया। देखिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल लेते हैं हम इसी तरह के। जैसे इसमें आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है इफ y log x, क्या लिखा है इफ y log x इक्वल टू x माइनस y, प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल टू log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। क्या करना है बच्चों log x अपॉन 1 प्लस log x का स्क्वायर। तो देखिए क्या है y log x इक्वल टू x। देखिए ये जो चीज मांग रखी है इसमें प्रूव नहीं, उसमें सिर्फ x के अंदर log के अंदर x माना है, लेकिन इस x को हमें अकेला करना होगा। y तो dy बाई dx में चला जाएगा, तो इस y को हम इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा y log x प्लस y इक्वल टू x। यहां से आप y कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस log x इक्वल टू x। क्या हो जाएगा 1 प्लस log x इक्वल टू x। यानी कि बच्चों यहां से आगे जब आप बढ़ेंगे तो ये हो गया आपका y इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस log x। अब इसको बच्चों आप डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। आपका जो y है इसका हो गया dy बाई dx, ऊपर वाले x का हुआ 1 into 1 plus log x as it is minus x as it is into में 1 plus log x का 1 का हुआ 0 log x का 1 by x और नीचे वाले का स्क्वायर 1 plus log x का होल स्क्वायर। dy by dx इक्वल टू ये बच्चों क्या हो जाएगा x से x कैंसिल तो 1 प्लस log x माइनस 1, नीचे हुआ 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ऊपर बच्चे इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया तो बच क्या आया log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। इस प्रकार से आप जो है इस डिफरेंशिएशन को कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको जो है चीजें एडजस्ट करनी है क्वेश्चन के अंदर, उन चीजों पर विशेष तौर पर फोकस देना है, ध्यान रखना है, तभी आप जो है चीजों को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। वरना बच्चों डिफरेंशिएशन है और इसको अगर एक बार दूसरे रास्ते से चल पड़े तो सवाल जरूर सॉल्व होता है, लेकिन जो इसने कह दिया प्रूव करना है वहां नहीं पहुंचेगा, आंसर आपका निकल के अलग आ जाएगा। तो इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ और सोल्व करते हैं। जैसे इसने दे रखा है if tan inverse x square minus y square x square minus y square upon x square plus y square equal to a, then prove that dy by dx equal to x into 1 minus tan upon y into 1 plus tan। तो पहले बच्चों आपको इसमें दे रखा है tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a। तो पूरे क्वेश्चन पर जब आप रिजल्ट डालते हैं, देखिए आपको प्रूव करना है उसमें tan a चाहिए और यहीं पर आप डिफरेंशिएट कर देंगे तो tan a तो आपको मिलेगा ही नहीं। तो tan इनवर्स को जब आप दूसरी तरफ ले जाएंगे तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू tan हो जाएगा।
लेकिन अभी भी एक समस्या रह गई, और समस्या क्या रही कि अगर इसको आप यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं तो tan a एक कांस्टेंट फंक्शन होगा और tan a का हो जाएगा 0। तो जो डिनोमिनेटर में है इसको इस तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू tan a इनटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यानी कि ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर tan a प्लस y स्क्वायर tan a। अब करेंगे क्या कि y वाली चीजें एक तरफ, x वाली चीजें एक तरफ, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो बच्चों हो जाएगा y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर tan a इक्वल टू, इसको आप इस तरफ ले आएंगे तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर tan a। यहां से y स्क्वायर कॉमन तो 1 प्लस है इक्वल टू, यहां से x स्क्वायर कॉमन तो 1 माइनस है tan a। देखिए x के साथ 1 माइनस tan a आ चुका है, y के साथ स्क्वायर है तो स्क्वायर तो एक पावर, जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। तो यहां से डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y स्क्वायर का हो जाएगा बच्चों 2y और y का dy by dx इनटू 1 प्लस tan a एज इट इज इक्वल टू x स्क्वायर का हो जाएगा 2x इनटू 1 माइनस tan a एज इट इज। 2 से 2 कैंसिल, तो आपका जो dy by dx है वो इक्वल टू हो जाएगा x इनटू 1 माइनस tan a अपॉन y इनटू 1 प्लस tan a। इस प्रकार आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये चीजें जो है आपको क्वेश्चन में एडजस्ट करनी होंगी बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे वाले में देखिए क्या दे रखा है। इस तरह से अलग अलग टाइप्स पे आपको जो है क्वेश्चन देता रहेगा प्रैक्टिस के लिए ज्यादा से ज्यादा। तो देखिए इसने क्या दे रखा है अगले में, एफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस 1 बाई टी। क्या है टी, सॉरी यहां टी है, टी माइनस 1 बाई टी एंड एक्स की 4 प्लस वाई की 4। क्या दे रखा बच्चों, एक्स की 4 प्लस y की 4 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। देन शो दैट dy बाई dx इक्वल टू 1 बाई x क्यूब 1 बाई x क्यूब 1। तो पहले बच्चों ये चीज देखिए क्या है आपके पास, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू t माइनस 1। आपको x की 4 मिले, कहीं भी t का यूज जो हमें dy बाई dx उसमें t नहीं है। अब देखिए यहां पर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी, उधर भी नहीं बनेगी, t तो हर चीज में है। तो करना क्या है, आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दिए, स्क्वायर करने पर बच्चों ये क्या हो जाएगा, x की 4 प्लस y की 4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या होगा t स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 2t इनटू 1 बाई टी। बच्चों इस चीज से ये t कैंसिल। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि x की 4 प्लस y की 4 इस चीज के इक्वल है, यानी ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। इस t स्क्वायर से बच्चों ये t स्क्वायर कैंसिल, 1 बाई टी स्क्वायर से 1 बाई टी स्क्वायर कैंसिल, और ये माइनस का 2 था, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का। अब 2 से 2 भी कैंसिल, तो चीज कहां पहुंच गई, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू माइनस। जो चीज आपको प्रूव करनी है उसमें देखिए 1 बाई, एक तो x है एक y क्यूब है, अगर यहीं पर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो x की पावर तो कम हो जाएगी, कोई फायदा नहीं। तो इसको उस तरफ ले जाते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस x की पावर -2 हम इसको लिख सकते हैं। अब हम यहां पहुंच सकते हैं, यहां पहुंच सकते हैं तो बच्चों डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये आपका क्या होगा मेरे बच्चों 2y, y का dy बाई dx इक्वल टू, ये माइनस की पावर 2 आगे आ गई और एक और पावर कम हो जाएगी ऊपर, यानी कि 2y dy बाई dx माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा और x की पावर माइनस।
इससे कट गया, y इस तरफ ले जाएंगे बेटा dy by dx इक्वल टू, इसको नीचे लेके आएंगे प्लस की पावर होगी y भी नीचे आ गया। इस प्रकार जो है आप चीज को सॉल्व कर पाते हैं। तो ये जो एडजस्टमेंट है स्टार्टिंग की, इस पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है। बाकी डिफरेंशिएशन तो इतनी सारी एक्सरसाइजेस हम कर चुके हैं, तो डिफरेंशिएशन तो आपको आ चुका है, बस ये एडजस्टमेंट करनी है ताकि जो चीज इसने प्रूव करने के लिए बोली है वो हम प्रूव कर पाए। एक टाइप और बचती है बेटा, एक दो टाइप और उनकी तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे सबसे पहला मैं ले लेता हूं y इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट एक्स, ये रूट के अंदर ही चलता चला जाएगा ऐसे, और प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। क्या कहता है? शो दैट 2y minus 1 dy by dx इक्वल टू, तो पहले बच्चों क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर कर देंगे तो ऊपर वाला ये रूट हट जाएगा, x प्लस रूट x प्लस रूट x प्लस रूट x प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। क्योंकि ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो मतलब इसको लिख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा बार। ये बच्चों क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू x प्लस, इसकी वैल्यू तो y है, तो ये हो गया y को आप इस तरफ ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस y इक्वल टू x। अब बच्चों यहां से डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर आ जाएगा बच्चों 2y, और y का हो गया dy by dx माइनस इस y का क्या होगा, dy by dx इक्वल टू x का हो गया 1। क्या होगा बच्चों, 1। तो dy by dx आ गया कॉमन, अंदर क्या बच गया 2y माइनस 1 इक्वल टू 1। इस प्रकार से जो है आप इस टाइप के क्वेश्चंस का भी डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। ये आपको अलग अलग चीजों के अंदर मिलेगा, कभी ट्रिग्नोमेट्री में साइन सीक 10 में मिल सकता है, कभी लॉग में मिल सकता है। चलिए एक दो और देखते हैं। एक दो और में क्या दे रखा है, y इक्वल टू रूट, if y इक्वल टू रूट log x प्लस रूट log x प्लस रूट log x, और इस तरह तक से ये आगे तक चलता जाएगा। देन कहता है शो दैट, शो कीजिए, क्या शो करना है आपको, 2y माइनस 1 dy by dx इक्वल टू 1 by x। तो प्यारे बच्चों दोनों तरफ हम इसमें स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस रूट log x प्लस रूट log x प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। ये बच्चों क्या हो जाएगा, y, तो y स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस y इस तरफ ले आएंगे, y स्क्वायर माइनस y इक्वल टू log x। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। y स्क्वायर का होगा बच्चों 2y dy by dx माइनस dy by dx इक्वल टू 1 माइनस, और यहां से जब dy by dx कॉमन आएगा तो ये आपका बच जाएगा 2y माइनस 1 इनटू dy by dx इक्वल टू log x। इसी तरह का एक आखिरी टाइप जो आपको इसने जो है फ्रैक्शंस के अंदर दिया हुआ था, किसमें दिया हुआ था, फ्रैक्शन में। इस तरह से चीजें फ्रैक्शन में इन्फिनिटी की तरफ चलती चली जाएंगी। देखिए जैसे क्या है, fy इक्वल टू x प्लस 1 बाय x प्लस 1 बाय x प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। तो y इक्वल टू x प्लस x है प्लस, देखो बच्चों इसको जो है हम क्या लिख पाएंगे, y, क्या लिख पाएंगे, y, नीचे वाली ये जो चीज है इसको हम y लिख पाएंगे, यानी कि 1 अपॉन y। क्या हो जाएगा ये, y इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन y। चलिए ये एलसीएम जब आप लेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू xy प्लस 1। अब यहां से आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y स्क्वायर का बच्चा होगा 2y इक्वल टू xy का x का 1 y स्क्वायर का होगा 2y dy by dx इक्वल टू x का हुआ 1 y एज इट इज प्लस x एज इट इज y का dy by dx, और 1 हो गया 0।
इसको जब आप इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2y dy बाई dx माइनस x dy बाई dx इक्वल टू y। यहां से बच्चों dy बाई dx कॉमन आ गया तो क्या बचा 2y माइनस x इक्वल टू y। यानी कि जो आपका dy बाई dx है वो आ जाएगा y अपॉन 2y माइनस x। इस प्रकार से जो है आप डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। इसके साथ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो डाउट्स के लिए बच्चों बताया था, एक तो आप अपनी ऐप यूज कर सकते हैं, ऐप में आप डाउट पूछेंगे। एक बच्चे ने पूछा था, उसके लिए हमने अलग से एक डाउट वीडियो शूट की है। एक बच्चों ने YouTube में नीचे कमेंट करके पूछा था, उसके लिए भी मैंने शूट किया। फिर भी किसी बच्चे का कोई डाउट रह जाता है, कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप फिर से पूछ सकते हैं।